हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम के चूड़ी लास्ता डिजीज का कारक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ओडियम मैंगीफेरी, यानी कि पाउडर मिल्ड्यू ऑफ मैंगो स्काच ड्यू टू ओडियम मैंगीफेरी। सेकंड क्वेश्चन, आम में मैंगो फार्मेशन रोग का कारक है। तो ये जो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा फ्यूजेरियम मॉलिनीफॉर्मी। तो ये जो कि आम मैंगो जो है, ये हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनकी मेजर है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आम में मैंगो मालफॉर्मेशन रोग का कारक है फ्यूजेरियम मॉलिनीफॉर्मी। थर्ड क्वेश्चन है, मटर की चूर्णी लास्ता बीमारी का कारक है। तो मटर की देखिए चूर्णी लास्ता जो होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इरिस्फी पीसी। लेकिन हमने चूर्णी लास्ता बताया है, लेकिन आपको सिलेबस में एक और मटर की डिजीज है मृदुरोमी लास्ता, तो अगर वो पूछ ले तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कई बार वो वर्बली बताया जाता है, उससे भी ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी याद रखना कि अगर चूर्णी लास्ता पूछे तो तीसरा ऑप्शन इरिस्फी पीसी, और अगर मृदुरोमी लास्ता पूछे तो पर्नोस्पोरा विटिकोला सही होगा। ये इसमें क्या होता है, पत्ती के जब चूर्णी लास्ता बीमारी लगेगी तो पत्ती की ऊपरी सतह पर सफ़ेद पाउडर जैसा लग जाता है, और अगर मृदुरोमी लास्ता होगा तो पत्ती की निचली सतह पर और तने पर जो है सफ़ेद रुई जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं। तो ये भी अगर पूछ ले लक्षण तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन सही करने हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, नींबू के गमोसिस यानी सिट्रस गमोसिस बीमारी का कारक है। तो फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा इसका है। इसके कई स्पीसीज हैं, तो इसमें याद रखना है कि किसका पूछा है ना। ये हमने नींबू का बताया, इसमें फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा, लेकिन नींबू गमोसिस होगा, फाइटोप्थोरा तो निश्चित होगा, बाकी स्पीसीज बदलती रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन, नींबू के कैंकर बीमारी का कारक। नींबू की सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, इवन कह सकते हैं कि जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनकी जो मेजर डिजीज़ है उनमें जो है ये आती है कि नींबू की कैंकर सिट्रस कैंकर बीमारी। क्योंकि ये पौधे की, ये पूछ ले अगर कि नींबू की जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ है वो पौधे के किस भाग में लगती है, तो सिट्रस कैंकर एक ऐसी बीमारी है जो पत्ती फल तने सब में लगती है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस पार्ट को अफेक्ट करती है, तो ये सबको अफेक्ट करती है ना। तो नींबू की कैंकर बीमारी का कारक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस। सिक्स क्वेश्चन, अंगूर के मृदुरोमी लास्ता यानी कि पाउडर मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। इसमें अंगूर में बहुत तेज़ी अंगूर और मटर में ऐसा होता है कि अगर पाउडर मिल्ड्यू लगा उसके खेत से निकल जाओ तो एकदम कपड़े सफ़ेद हो जाएंगे, इतना ज़्यादा पाउडर जैसा लगा होता है ना। तो पाउडर मिल्ड्यू का कारक हम बार बार बता रहे हैं। इसके लक्षण की ऊपरी पत्ती की ऊपरी सतह पर सफ़ेद ग्रोथ दिखेगी, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा। तो अब अंगूर के मृदुरोमी लास्ता बीमारी का कारक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा प्लाज्मोपोरा विटिकोला। सेवंथ क्वेश्चन है, सेब के स्कैब बीमारी का कारक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वेंचूरिया इनेक्वेलिस। एट्थ क्वेश्चन है, सेब के फायरब्लाइट बीमारी का कारक है, तो इसका एरुविनिया एमाइलोवोरा सही हो जाएगा। तो एट्थ का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम से चने की किस बीमारी का उपचार करते हैं, तो इसका जैविक प्रबंधन यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। उकट्ठा यानी विल्ट डिजीज जो होती है चने की, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी साइसेरिस है ना, उसका उपचार करते हैं। विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी, अवरोधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो पूछी जाती है, वैरायटी का नाम क्या है, अवरोधी। टेंथ क्वेश्चन, आडू यानी पीच की लीफ कर्ल बीमारी का कारक है, तो टेफ्रीमा डिफॉर्मिस, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक जीवाणुनाशी है ना, यानी कि बैक्टीरिया मारने काम आता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बैक्टीरियल डिजीज होगी उनको कंट्रोल करने के लिए ये काम आएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, प्रथम जीवाणु जनित बीमारी कौन है, तो प्रथम जीवाणु जनित बीमारी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है ना। ये प्रथम जीवाणु जनित बीमारी मतलब जो खोजी गई थी, किसने खोजा था, टीजे विरुल ने। 13 क्वेश्चन, आलू के अगेती झुलसा बीमारी का कारक है। देखिए जो सब्जियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज जो है आलू की है। आलू में 2 झुलसे लगते हैं, अगेती और पछेती। इससे क्वेश्चन 100% बनता है, एकदम सन की एग्जामिनर बनाए पेपर तो बात अलग है नहीं, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है आलू की बीमारी कारक। तो आलू के अगेती झुलसा बीमारी का कारक अल्टरनेरिया सोलेनाई। और पछे देखिए अगेती आ से अल्टरनेरिया, ऐसे आपको याद रखना है, आगे से अगेती आ से अल्टरनेरिया। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई इसका हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, आम के एंथ्रेक्नोज बीमारी का कारक है, तो कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स आम के एंथ्रेक्नोज डिजीज का कारक है। 14 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, बारबेरिस वल्गेरिस अल्टरनेट होस्ट ऑफ। अल्टरनेट होस्ट ये समझो कि जैसे कि जब किसी का घर बनता है, जिस समय बन रहा होता है, उस समय वो किसी दूसरी जगह पर जब तक बन नहीं आता तब तक किराए पर रहता है, तो वही चीज़ होती है कि जब
गेहूँ की फसल नहीं होती है तब जो है पक्सिनिया ग्रैमिनी टिट्सा यानी कि ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट जिसको कहते हैं, है ना, काली गिरोई, तो वो उसका जो काजल मतलब कारक होता है, जो फंगस होता है, तो वो तब तक कहाँ सर्वाइव करता है जब गेहूँ पौधा नहीं होता, बारबेरिस वल्गेरिस पर, है ना। तो यही चीज़ पूछी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 16 क्वेश्चन, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन आलू की किस बीमारी का कारक है, तो हमने बताया अर्ली ब्लाइट का क्या होगा, अल्टरनेरिया सोरेनाई, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन से लेट ब्लाइट का। आ से अर्ली याद रखोगे तो 2 होंगे, देखे बचेगा क्या, लेट ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन। 17 को आलू के स्कैब बीमारी का कारक स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, देखो स्कैबिस इसमें लिख के भी आ रहा है तो इसको करना आसान है, अगर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, आलू में वैसे लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 18 क्वेश्चन, सेब की फायर ब्लाइट बीमारी को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने रिपोर्ट किया, तो टीजे ब्यूरिल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी फैलती है, तो देखो ग्रेसी सूट बीमारी मिलेनो एफिस सैचेराई नाम का एक जो है एफिड है, उससे फैलती है, किससे, मिलेनो एफिस सैचेराई से, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर साइंटिफिक नेम भी पूछ ले या फिर ऐसे नॉर्मल पूछे तब तो एफिड है ही। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने सीधा इंग्लिश में लिख दिया है, तो वो आपको सही करने के लिए इंग्लिश पार्ट में भी देखना पड़ेगा अगर समझ में ना आए। 20th एंड लास्ट क्वेश्चन, इन मैंगो माल फार्मेशन डिजीज किस राज्य में सबसे पहले देखी गई, तो मैंगो फार्मेशन वाट ने सर्वप्रथम जो है बिहार में देखा था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बाकी देखिए हमने डिजीज के जो सिम्टम है वो ओरली कुछ के बताए हैं, बाकी सिम्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें जो है फंजीसाइड से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन जनरल पैथोलॉजी से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। दूसरी चीज़ एक ये है कि हमने एक और वीडियो बना रखा है, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिसमें जो भी सीरियल्स क्रॉप की डिजीज़ थी सिलेबस की, सिलेबस में क्या था, फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप, तो ये हार्टिकल्चर का ये वीडियो हो गया, और फील्ड का पहले हमने डाल रखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर टोटल हो गया। आज कुछ नेट स्लो चल रहा है लेकिन फिर भी हम इसको अपलोड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।